नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट एंड टेली चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पीएचडी कोर्स जो आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है, वो कोर्स क्या होता है। अगर आप पीएचडी कोर्स करना चाहते हैं तो उसको कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा हम पीएचडी से रिलेटेड सारी जानकारियों के बारे में जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि पीएचडी कोर्स क्या होता है। पीएचडी का पूरा नाम डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी है। पीएचडी एक उच्चतम डिग्री कोर्स है जो कि पूरे 3 साल का होता है और इस कोर्स को पूरा करने के बाद आपके नाम के सामने डॉक्टर लगाया जाता है। पीएचडी डिग्री को करने के बाद आप कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च कर सकते हो। जब आप किसी सब्जेक्ट पर पीएचडी कर लेते हैं तब आप उस सब्जेक्ट का एक स्पेशलिस्ट बन जाते हो। आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। आपने बहुत सारे बुक पर ऑथर नाम के आगे डीआर लिखा हुआ देखा होगा। इस डीआर का मतलब होता है पीएचडी किया हुआ। पीएचडी कंप्लीट करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको स्कूल, कॉलेज और पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट करना होगा। पीएचडी कोर्स करने से पहले आपको ये बातें ध्यान में रखनी है कि जिस भी सब्जेक्ट में आपको दिलचस्पी हो या जो भी सब्जेक्ट में आपने 12th पास की है उसी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन पूरी करें, साथ ही मास्टर डिग्री भी उसी सब्जेक्ट में पूरी, ताकि आपको पीएचडी में किसी भी तरह की समस्या ना हो। अगर आप शुरू से ही सब्जेक्ट में दिलचस्पी लेते हैं तो पीएचडी में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। इसके बाद हम जान लेते हैं कि अगर आप पीएचडी कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। पीएचडी के लिए आपकी ग्रेजुएशन पूरी होनी चाहिए और आपके पास मास्टर डिग्री पूरी होनी चाहिए और कम से कम 55% या 60% मार्क्स उसमें आना चाहिए। इसके अलावा एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ये परसेंट कुछ कॉलेज में अलग अलग भी हो सकती है। पीएचडी करने के लिए न्यूनतम योग्यता है कि आप जिस विषय से पीएचडी करना चाहते हैं उसी विषय से मास्टर डिग्री यानी पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। पीएचडी के लिए योग्यताओं में से पहला है, पीएचडी करने के लिए न्यूनतम योग्यता है कि आप जिस विषय से पीएचडी करना चाहते हैं उसी विषय से मास्टर्स डिग्री यानी पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। दूसरा है, पीएचडी जिस विषय से आप करना चाहते हैं उस विषय से मास्टर्स डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। और तीसरा है, पीएचडी करने के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 55 से 60% मार्क्स होने चाहिए। और चौथा है, पीएचडी के लिए आपके पास नेट एंट्रेंस एग्ज़ाम में कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। और पांचवा है, किसी प्रीवियस कॉलेज से पीएचडी करने के लिए आपको ऑल इंडिया लेवल एग्जामिनेशन जैसे नेट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम। नेट के बारे में भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो उस वीडियो को आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको नेट एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करना होगा। इसके बाद हम जान लेते हैं कि अगर आप पीएचडी कोर्स करते हैं तो आपको उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। पीएचडी कोर्स में बहुत से विषयों को पढ़ाया जाता है और हर विषय का एक अपना पाठ्यक्रम होता है। पीएचडी में प्रवेश लेने के लिए बहुत से कॉलेज अपना एक एंट्रेंस एग्ज़ाम भी कंडक्ट करते हैं और बहुत से कॉलेज में कैंडिडेट के मास्टर डिग्री के परसेंटेज के आधार पर भी प्रवेश लिया जाता है। पीएचडी में सबसे पहला सब्जेक्ट होता है फिनांस, दूसरा होता है स्टैटिक्स, तीसरा होता है फिजिक्स, चौथा होता है केमिस्ट्री, पांचवा होता है अकाउंटिंग, छठवां होता है इकोनॉमिक, सातवां होता है मैथमेटिक्स और आठवां होता है इंजीनियरिंग, नौवां होता है बायोकेमिस्ट्री और 10वां होता है हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट। उसके बाद हम जान लेते हैं कि अगर आप पीएचडी कोर्स करते हैं तो आपको कितनी फ़ीस देनी होगी। पीएचडी की फ़ीस सभी कॉलेज के हिसाब से अलग अलग होता है। जिस कॉलेज से पीएचडी करने के बारे में सोच रहे हैं, आप पर्सनल कॉलेज में भी जाकर नेट पर उस कॉलेज या फीस चेक कर सकते हैं। पीएचडी कोर्स की फ़ीस लगभग 2.5 लाख से लेकर 3 लाख तक हो सकती है। इसके बाद हम जान लेते हैं कि अगर आप पीएचडी कोर्स कर लेते हैं तो आपको कौन कौन से जॉब के अवसर बन जाते हैं या फिर आप कौन कौन से जॉब कर सकते हैं। आज के समय में हर क्षेत्र में नए नए रोजगार पैदा हो रहे हैं और पीएचडी में भी नए नए रोजगार पैदा हो रहे हैं। जैसे कि निजी क्षेत्र हो या सार्वजनिक क्षेत्र, हर क्षेत्र में आपको पीएचडी धारक मिलेंगे।
आज आपको बैंकिंग, फिनांस, मेडिकल, लैंग्वेज, लिटरेचर जैसे सभी क्षेत्रों में आपको पीएचडी धारक मिलेंगे। पीएचडी करने के बाद आप निम्न जॉब कर सकते हैं, जिसमें से पहला है लॉ फर्म्स, दूसरा है कंसल्टेंसी, तीसरा है पब्लिशिंग हाउसेस, चौथा है रिसर्च इंस्टीट्यूट, पांचवा है फिलोसफिकल जर्नल्स और छठवा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, सातवां है ह्यूमन सर्विसेज इंडस्ट्री और आठवां है न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। इस तरीके से आप निम्न क्षेत्रों में जॉब करके एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद हम जान लेते हैं कि अगर आप पीएचडी कोर्स कर लेते हैं तो इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। इसमें से पहला है पीएचडी उच्च यानी हाईएस्ट डिग्री कोर्स है। पीएचडी करने के बाद आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट कहलाते हैं। तीसरा है पीएचडी करने के बाद आप किसी भी कॉलेज में एक प्रोफेसर बन सकते हैं। और चौथा है पीएचडी करने के बाद आप रिसर्च या एनालिस्ट कर सकते हैं। पांचवा है पीएचडी करने के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। और छठवा है पीएचडी करने के बाद किसी भी पोजीशन के लिए जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। और सातवां है पीएचडी करने वालों को हम क्रेडिटर ऑफ इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। इसके बाद हम जान लेते हैं कि अगर आप पीएचडी कोर्स करना चाहते हैं तो आप कौन से इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं या फिर पीएचडी कोर्स करने के लिए कौन से इंस्टीट्यूट सबसे बेहतर हैं, जिसमें से पहला इंस्टीट्यूट है अमिती यूनिवर्सिटी नोएडा, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, तीसरा है चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, चौथा है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, पांचवा है केसीजी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई, छठवा है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, सातवां है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, आठवां है जमई मिलई इस्लामिया यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, नौवां है इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग बादू कोलकाता और 10वां है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टडीज़ कोलकाता। इस तरीके से आप इन 10 इंस्टीट्यूट से जाकर अपना पीएचडी का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो पीएचडी से रिलेटेड यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उसको भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।